Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports. शदीद बर्फबारी और सड़कों पर फिसलन के बायस मरी में सयाहों का दाखिला बंद। 17 मील पर पुलिस और इंतजामिया तैनात। मरी में पहले ही सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। रश कम होने पर सयाहों को जाने दिया जाएगा। मरी और मज़ाफाती इलाकों की रिहायशी पाबंदी से मुस्तस्ना शनाख्ती कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। रावलाकोट और मज़ाफात में बर्फबारी, बिजली और मवासलात के निज़ाम दरहम बरी। मीरपुर, धीरकोट, नीला भट्ट में बारिश और बर्फबारी। बागी, चोटी, बारादरी, रंगोली, रंगला, रहीमजा खान में बारिश और बर्फबारी। मकीनों को मुश्किलात। कोशाब और गिरदनवा में यालाबारी, झंग, जहलम, लाहौर और जड़ावाला में तेज बारिश। ईरान में कत्ल होने वाले 9 पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान के हवाले कर दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर ताफ्तान वकार काकड़ के मुताबिक ईरान के सरहदी गार्ड ने मैयतें ताफ्तान राहदारी गेट पर पाकिस्तानी हुकाम के हवाले की। मकतूलीन को ईरान के शहर सिरकान में नामालूम मुसल्लह अफराद ने कत्ल किया था। इलेक्शन से पहले निगरां हुकूमत का आवाम को बड़ा झटका। हुकूमत ने पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे महंगा कर दिया। 1 लीटर 272 रुपए 89 पैसे का हो गया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। डीजल 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। तोशाखाना रेफरेंस बानिया पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, 10 साल के लिए नाअहल करार। अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद और नाअहली की सजा काटना होगी। दोनों पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का सवाल। कमरे में है बानिया पीटीआई का जवाब। अदालत ने कहा आप फौरी बयान जमा करा दें, अदालती वक्त खराब न करें। बानिया पीटीआई ने कहा बुकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा कराऊंगा। आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में आप सजा सुना दी गई। मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूं। बानिया पीटीआई ये कहकर कमरा अदालत से चले गए। अदालत ने 342 के बयान के बगैर और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया। बुशरा बीबी के लिए बनी गाला सब जेल करार। साबिक वजीर आजम के अहलिया इटियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बनी गाला रिहाइशगाह को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया। जेल और इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार बनी गाला सब जेल पर तैनात। जेल का अमला बनी गाला घर के अंदर तैनात रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार बनी गाला घर के बाहर तैनात होंगे। बुशरा बीबी तोशाखाना केस के फैसले के बाद गिरफ्तारी देने इटियाला जेल पहुंची थी। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। अपने लोगों ने फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं। जो कहता था उनको रुलाऊंगा, आज खुद रो रहा है। बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जज से खिताब, कहा जश्न नहीं मनाऊंगा। अफसोस है कि बानिया पीटीआई की अहलिया को जेल जाना पड़ा। जाती दुश्मनी का नुकसान आवाम और मैशत को होता है। बानिया पीटीआई और नवाज शरीफ ने नफरत और तकसीम की सियासत की। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो यही सियासत हो कि मैं वजीर आजम बना तो सियासी कारकुन कैदियों को रिहा करूंगा। बिलावल भुट्टो का ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का वादा, कहा पीटीआई वोटर्स आजाद उम्मीदवारों पर वोट जाया ना करें। आजाद उम्मीदवार अपने बानी को धोखा देंगे। बानिया पीटीआई को उनके अपने वकीलों ने फंसा दिया, किसी और का कोई कसूर नहीं। इतना अहम केस जिसमें सजाए मौत हो सकती थी, वकील अदालत में आते ही नहीं थे। आपने वोट जाया किया तो मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे। इंतखाबात की जमहूरी अमल को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं। फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फराइज अंजाम देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़रिए सदारत 262 पे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए आर्मी की तैनाती पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतियों के साथ पुरअमन बकाए बहमी और पर यकीन रखता है। मुल्की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। शुरका को भारत के पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम पर भी ब्रीफिंग दी गई। कश्मीरियों की इखलाकी सियासत
سیاسی سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم، فورم کا غزہ کے عوام کی حمایت کا اعادہ، فوری جنگ بندی اور پرامن حل کی ضرورت کو تسلیم کیا۔ فورم کو فارمیشنز کے آپریشن تیاریوں پر بھی بریفنگ۔ آرمی چیف نے فارمیشنز کمانڈر کو پیشہ ورانہ مہارت کے معیار برقرار رکھنے پر زور دیا۔ شرکا نے افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں، شہریوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، منی لانڈرنگ، بجلی چوری کے خلاف اقدامات کو سراہا۔ انتخابی مہم کے دوران حملے، امیدوار سمیت 2 جاں بحق، کئی زخمی، باجوڑ میں فائرنگ، آزاد امیدوار ریحان زیب جاں بحق۔ NA 8 اور PK 22 پر الیکشن ملتوی۔ چمن میں ANP کے دفتر پر فائرنگ سے کارکن ظہور احمد چل بسا۔ ولیدہ میں ظہور ولیدی کے گھر اور کوئٹہ میں PP دفتر پر دستی بم سے حملہ، 5 افراد زخمی۔ پاکستان میں PTI ریلی پر حملے اور انتخابی عمل کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستانی عوام کو یہ حق ہے کہ وہ بلا خوف و خطر لیڈر کا انتخاب کریں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ موجودہ صورتحال اور وقت کی کمی کے باعث بیلٹ پیپرز کی مزید پرنٹنگ کی گنجائش نہیں، چیف الیکشن کمیشن نے 2 ٹوک بتا دیا۔ PP 32 گجرات اور PP 150 لاہور میں انتخابات مؤخر ہونے کا خدشہ۔ سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی۔ الیکشن بروقت کرانے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں۔ عام انتخابات کے نتائج قانون کے مطابق رات 1 بجے تک دیں گے۔ RTS کی بجائے EMS کے استعمال کا مقصد شفاف انتخابات کرانا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پولنگ اسٹیشنز میں موبائل فون لے جانے پر پابندی عائد کر دی۔ پریزائڈنگ آفیسر کے علاوہ تمام انتخابی عملہ موبائل فون بند رکھے گا۔ ہم انشاءاللہ تیار ہیں، ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا۔ ہم فائل کریں گے اپیل، اور اپیل میں ہم یہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کی سسپینشن بھی مانگیں گے۔ جتنا مس ٹرائل ہے اتنا آبویس ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سسپینڈ ہو جائے گی بہت جلد۔ PTI کا فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں بانیہ PTI اور بشرا بی بی کو گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ فیصلے میں آئینی اور قانونی نکات نظر انداز کے فیصلہ معطل کرنے کے لیے متفرق درخواست دائر کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سزائیں دی جا رہی ہیں، وکیل کے ہوتے ہوئے بھی جرح کی اجازت نہیں دی گئی۔ حامد خان ایڈوکیٹ نے کہا آئینی قانون اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہے، اقتدار کی خاطر ناانصافی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ انہیں شاید معلوم نہیں آج جو PTI کے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ علیمہ خان کہتی ہیں وکلا ہمیں جواب دیں یہ کس قسم کے فیصلے آئے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے بار کاؤنسلز اور وکلا تنظیمیں نظر رکھتی ہیں، کوئی کیوں نہیں بول رہا، سب اپنے اپنے الیکشن مہم چلا رہے ہیں۔ لوگوں کو چور کہنے والے کا پورا خاندان چور ثابت ہوا۔ بانیہ PTI کی بیوی کی گرفتاری پر خوش نہیں، لیکن کوئی وزیر اعظم یا اس کی بیوی چوری کرتی ہے تو کیا اسے چھوڑ دیا جائے؟ مریم نواز کا نارووال میں جلسے سے خطاب، کہا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے گھروں کو چلے گئے، آج میدان میں ایک ہی لیڈر شیروں کی طرح کھڑا ہے اور وہ نواز شریف ہے۔ شہباز شریف نے کہا 2018 میں جو کچھ ہوا وہ ایک سازش کے تحت کیا گیا، آج جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ الیکشن کمیشن اور عدالتوں کا فیصلہ ہے۔ PTI انٹرا پارٹی الیکشن کیس کو براہ راست قوم نے دیکھا ہے، عدالت کو ثبوت اور دستاویزات نہیں دیے گئے۔ بدقسمتی سے حکومت کو ایک ہی ایشو ہے کہ عمران خان کو کس طریقے سے سزائیں دینی ہے تاکہ ان کے کارکن PTI ورکرز جو ہیں وہ بددل ہو جائیں۔ لیکن یقین کرو مہر، آج بھی میں کیمپین میں تھا، اس سے اور زیادہ لوگوں کا غم و غصہ بڑھا ہے۔
लगता है बस एक ही इशू है कि बानिया पीटीआई को कैसे सजाएं देनी है। इस किस्म की सजाएं देने से आवाम में गम गुस्सा और बढ़ रहा है। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं तोशाखाना केस नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी का क्यों नहीं सुना गया। 8 फरवरी के बाद नवाज शरीफ लंदन जाते हुए बोलेंगे मुझे क्यों बुलाया। IPP और परवेज खट्टर के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होंगी। जिसने भी पीटीआई छोड़ी है लिख लें इलेक्शन में बुरा हाल होगा। शहबाज खोसा ने कहा गवाह दुबई में पार्ट टाइम स्पेयर पार्ट्स की दुकान में काम करता है। ऐसे गवाह के बयान पर साबिक वजीर आजम को 14 साल की सजा सुना दी गई। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने की हिकमत अमली पर काम जारी है। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी से इत्तेहाद कर सकती है। जितने हैं कि जिस जमात के पास अक्सरियत होगी पहले उससे हुकूमत का मौका दिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं इस बार पीपल्स पार्टी पहले के मुकाबले में ज्यादा नशिस्तें लेगी। आजाद उम्मीदवार सबके लिए अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बना तो मुल्क में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। आसिफा भुट्टो की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, कहा बिलावल वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई बेरोजगारी से लड़ रहा है। बारियां लेने वालों ने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जहां उनका इलाज हो। अपने हुकूक के लिए अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं। सियासी आजादी के लिए मुआशी इस्तेकाम जरूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं कर्जों की यलगार ने मुल्क कौम की आजादी को सल्ब कर दिया। जमात इस्लामी इक्तदार में आकर IMF को अलविदा कहेगी। खून जमा देने वाली सर्दी में गर्मा गर्म इंतखाबी मुहिम N ने 5 दीर के उम्मीदवार साहबजादा तारिकुल्लाह की बर्फबारी में तूफानी मुहिम। P के 11 कुमराज में उम्मीदवार मोहम्मद अली की भी शमूलियती जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स। पीटीआई कोई ऑप्शन नहीं है। पीटीआई अपने पूरे बल से पूरी ताकत से घिरी है मुंह के बल। कराची वालों के लिए तहरीक इंसाफ कोई ऑप्शन नहीं। ये पार्टी पूरी ताकत से अपने मुंह के बल गिरी है। दूसरी चॉइस PP 0 मैंडेट के बावजूद PP का शहरी इलाकों पर 100% कब्जा रहा और शहर के लिए कुछ नहीं किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इंतखाबी जलसे से खिताब, बोले PP वालों को उल्टा लटकाएं और पैसे निकलवाएं। पाकिस्तान की मुआशी हालत दुरुस्त हो जाएगी। जो इनको वोट देगा वो अपनी नस्लों के खिलाफ क्राइम, करप्शन और कौम के खिलाफ वोट देगा। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा पीपल्स पार्टी के जुल्म का जवाब 8 फरवरी को देंगे। नाम निहाद इस्लामी जमात का जलसा हमारी एक कॉर्नर मीटिंग से ज्यादा नहीं था। मच के शोहदा की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा कर दी गई। सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और मकामी अमायदीन की शिरकत। लांस नाइक रहमतुल्लाह और सिपाही मोहम्मद जबान को फौजी एजाज के साथ सपुर्द-ए-खां किया जाएगा। मच में मारे गए दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कालदम तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। तस्वीर में दहशतगर्दों को मुख्तलिफ जगहों पर छुपते देखा जा सकता है। मच हमले में मारे जाने वाले बहुत से दहशतगर्द हकीकत में लापता अफराद हैं। मच में क्लियरेंस ऑपरेशन मजमूई तौर पर 21 दहशतगर्द वासिल जहन्नुम हो गए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास सैलानी ने बेल्जियम के पाकिस्तानी सिफारतखाने में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीबात का आगाज कर दिया है। AY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा मसला कश्मीर का हल इलाकाई अमन के लिए नागुज़ीर है। जलील अब्बास सैलानी ने कश्मीर काउंसिल यूरोप की खदमात को सराहा। पाकिस्तानी सफीर आमना बलोच ने सिफारतखाने में तस्वीरी नुमाइश का भी एहतमाम किया। खालिस्तान तहरीक के अहम रहनुमा गुरप्रीत सिंह पन्नू कहते हैं कि भारत कातिलाना हमलों से डरा नहीं सकता। बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं पर कातिलाना हमलों के बाद खालिस्तान तहरीक और मजबूत हुई। खालिस्तान रेफरेंडम में पहली मर्तबा नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। भारत अगर आज पंजाब में रेफरेंडम कराए तो 90% से खालिस्तान के लिए वोट देंगे।
गुरप्रीत सिंघू के इसको में AY न्यूज से खुशी गुफ्तगू। इसराइली फौज की दरिंदगी से होने फौजी डॉक्टर्स के रूप में अब इब्ने सीना हॉस्पिटल आए। 3 फलस्तीनी नौजवानों को गोलियां मार दी। गजा में जारी थमने का नाम नहीं ले रही। फलस्तीनियों को मगरबी गजा छोड़ने की वार्निंग जारी कर दी गई। शदीद सर्दी में फलस्तीनी दरबदर जमीनी कार्रवाई के दौरान मजीद 3 इसराइली फौजी हलाक हो गए। WHO चीफ का कहना है कि फलस्तीनी भूख से तड़प रहे हैं। गजा में 10 में से 9 अफराद को गजा मुयस्सर नहीं। आलमी बरादरी इमदादी सामान की तरसील के लिए इकदाम करे। मुसल्लह इक़दामात को पैगाम पाकिस्तान के एलामिये की खिलाफ वर्जी करार दिया था। मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है और खुदकुश हमले शरीयत के मुनाफी है। उम्मीद है नई हुकूमत पैगाम पाकिस्तान के इलामे पर कानून साजी करेगी। मुसल्लह इक़दाम सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है। इस्लाम में खुदकुश हमलों की इजाजत नहीं है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेबुनियाद इल्जाम, गालियां और झूठ बोलना गैर शरई है। एहतजाज के दौरान निजी या सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन समेत किसी शख्स को नुकसान पहुंचाना गैर शरई है। हमाद अजहर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का हुक्म कालेदम करार दे दिया। फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने की हिकमत। 9 मई की JIT के सरबराह को मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट ने बानिया PTI की तकारीर और बयानात नशर करने का हुक्म दे दिया। पैमरा को अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। अदालत ने कहा, आइन में दिए गए आजाद इजहार समेत दीगर हुकूक की फरहमी के बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। बानिया PTI की कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर एतराज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें एतराज लगाकर वापस कर दी। PP उम्मीदवार के वालिद ने वोट के लिए टोपी उतार दी। टंडुवाला यार में जुल्फकार बचाने के वालिद साबिक सूबाई वजीर अब्दुल सत्तार बचानी की वीडियो वायरल। साबिक वजीर PP काउंसलर असगर बरोही के पास वोट मांगने गए। असगर बरोही ने साफ इनकार किया तो सर से टोपी उतार कर उनकी गोद में रख दी। बहावल नगर में तावान देने के बावजूद नौजवान को कत्ल कर दिया गया। MPhil के तालिब इल्म तलहा अरशद को 13 दिन पहले अगवा किया गया। संदूक में बंद लाश हाफजाबाद में कुएं से मिली। रवा माली साल 5,150 अरब टैक्स की वसूली। FBR ने 7 माह में हदफ से 35 अरब से ज्यादा महसूलात इकट्ठे कर लिए। FBR का कहना है कि महसूलात वसूली का 5,115 अरब था। गुज़श्ता साल इसी अरसे में 3,973 अरब टैक्स जमा किया गया था। ICC टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में बाबर आजम की 5 दर्जा तरक्की 10वें से 5वें नंबर पर पहुंच गए। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन बदस्तूर पहले, जो रूट दूसरे और स्टीवन स्मिथ तीसरे नंबर पर बराजमान हैं। भारत की विराट कोहली भी 7वें से 6ठे नंबर पर आ गए। टॉप 10 टेस्ट बॉलर में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। शाहीन अफरीदी 12वें नंबर पर मौजूद हैं। और कराची और लाहौर की टीमें नेशनल विमेन T20 टूर्नामेंट की मुश्तरका चैंपियन करार। रावलपिंडी में बारिश के बायस फाइनल मंसूख। एक गेंद का खेल भी ना हो सका। टूर्नामेंट 494 रन बनाने वाली सिद्रा अमीन बेहतर बैटर करार। गुलाम फातिमा ने 21 विकेट उड़ाकर बेस्ट बॉलर और सिद्रा नवाज ने बेस्ट विकेट कीपर का एजाज हासिल किया।